राहुल गांधी को मौका देना चाहेंगे किस चीज़ का मौका? प्रधानमंत्री बनाने का? भाई अभी अच्छा खासा खा पी के आए हैं, तुम ऐसी बात करोगे तो ये तो कुफ्र बोलने जैसा हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बार 10 जनपद पे गया तो इंदिरा गांधी जी जो थी वो मेरी मुंह वाली बहन है। तो मैं उनका इंतजार कर रहा था, इतनी देर में उनके जो सेक्रेटरी थे जॉर्ज साहब बैठे हुए थे, तो मैं उनका इंतजार कर रहा था। तो इतने में मैंने देखा कि एक बच्चा है जो काउच पर बैठा हुआ है और वीडियो गेम खेल रहा है। तो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था उसने, कोई 12 साल का बच्चा था। तो मैंने कहा मंत्री जी खास बात क्या है? कि बात यह थी कि वो बैठा बैठा पेशाब कर रहा था उस काउच पर। तो मैंने पूछा जॉर्ज से कि भाई ये किसका बच्चा है? कह रहा अरे जानते नहीं, अपने राजीव का बच्चा है। राजीव लेकिन वो देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। सेवा गुरुद्वारे में करें, यहाँ पे सर इतने सारे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, झाड़ू लगाएं, सीढ़ी साफ करें, हमारे साथ करें, कहीं प्रसाद बांटें। मैं किसी मंदिर में आश्रम में सेवा देता हूँ, आए मेरे साथ, लाइनें लगवाएं, लोगों को भोजन करवाएं। सेवा के बहुत सारे तरीके हैं, ट्रैफिक चलवाएं। ऐसा क्यों कहते हैं कि आप सेवा राजनीति में रहकर ही की जा सकती मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का इस वक्त कोई है तो वो केजरीवाल है। पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्ट है इनकी। कि लोगों में जो पहले हिंदू मंदिरों में आप जाओ भाई सन्नाटा पड़ा रहता था। कहीं भी आप देखना बड़े बड़े मंदिरों को छोड़ के छोटे मंदिरों में तो सन्नाटा पड़ा रहता था। बड़े बड़े में भी कुछ ही इक्का दुक्का लोग ही आते थे। मगर आजकल जो आस्था का सैलाब लोगों के अंदर उमड़ा है, मेरे को लगता नहीं आज से मैंने कभी एक भी 15 साल में कश्मीरी वापस भेज पाए? एक भी कश्मीरी वापस गया अपने घर में? अच्छा हाँ, सब अगर सब हालात ठीक है, अच्छे हैं, गया कोई कश्मीरी वापस? मोदी जी ने वापस भेजा? ठीक कांग्रेस ने तो नहीं किया। मोदी जी के आने से आपको उम्मीद भी मोदी जी से ही है कि वो वापस लेके जाएंगे। बंगाल में चले जाओ, बहुत बुरा हाल है, समझ रहे हो। और भी जितने भी देश में मतलब हमारे देश के जिले हैं, जो बाहरी जिले हैं, वहाँ पे तो कन्वर्ट हो रहे हैं, अपना पासपोर्ट बदल दिया, वहाँ पे मिनटों में उनका बन जा रहा है। जो सरकारें बैठी है, कांग्रेस के जो अलायंस है, यही लोग बैठे हैं। उसके बाद सुन लो, कांग्रेस कहती है कि भैया हिंदू खत्म कर देंगे, हिंदूवादी नहीं रहने देंगे, सनातन खत्म कर देंगे, सनातन धर्म, ये सब कह के हिंदू का वोट ले लेंगे, हिंदू का वोट मिल जाएगा, हिंदू का वोट। ऐसा कोई भाषण बता दो योगी जी का, मोदी जी का, अमित शाह का, जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम मुस्लिम खत्म कर देंगे। राहुल गांधी का भाषण दिखा देंगे। राहुल गांधी उसने कहा हिंदुत्व खत्म कर देंगे, अरे अभी हिंदुत्व खत्म कर देंगे। क्या बात कर दी? ऐसा है, बात सुनो, एनआरसी ऐसे ही उन्होंने लागू किया, उस पर भ्रम फैला के यहाँ बैठे रहे महीनों नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने। ये प्रोपगंडा रस्ते हैं। आज आप घूम सकते हो कश्मीर, घूमने लायक तो नहीं था ना, डर के मारे कोई फैमिली नहीं जाती थी, गोलियां चलती। अब चले, अब जाने ही नहीं, अब टूरिस्ट सबसे ज्यादा पड़ा है। पहले जाते थे वापस नहीं आते थे, क्योंकि इसके पहले जाते थे वापसी नहीं आते सेफ नहीं आती थी भाई। और पहले वो देखो पत्थरबाज हमारी आर्मी पे ऐसे। एक चीज आपको बताऊं, 70 साल तक चमचागिरी उनकी की, अब 15 साल हमें अंधभक्ति कर लेने दो। नॉर्थ ईस्ट चला गए, साउथ चला गए, तो बचा क्या भैया? सेंट्रल बढ़ गया, नॉर्थ बच गया, वेस्ट बच गया। अंकल जी कह रहे नॉर्थ में सब कुछ है। अरे भाई साहब मैं वही तो कर रहा हूँ, वो फोकस वही कर रहे हैं, सिर्फ कुर्सी तक का मत। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी आज की तारीख में हो गई चुनाव जिताना, देश को नहीं संभालना, देश की एकता अखंडता के ऊपर बात नहीं करनी, उसके लिए कोई काम नहीं करना। बात सिर्फ एक ही चीज रह गई है, मुझे सिर्फ चुनाव जिताना है, कुर्सी पर दोबारा बैठना है। ये पहली बार था। तो कौन के अंदर जो रैली करी ना मोदी जी ने, तो उन्होंने कहा बीजेपी को देख के वोट दो, अपना चेहरा नहीं लेके आए। चेहरा उनका था, पर उन्होंने जो बातें कही उसको समझ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये था कि मैं कहीं हार ना जाऊं, तो मेरी 24 की जमीन ना खराब हो जाए। अच्छा, देश की अखंडता की बात कौन सा कर? राहुल गांधी करते हैं देश की अखंडता की बात? भाई साहब नेता करते हैं सब है, काम कौन करता है? जिसके हाथ में कुर्सी है वो तो करे ना भाई साहब, जिसके हाथ में शासन है वो तो करे। राहुल गांधी अगर बनते हैं प्रधानमंत्री, काम करेंगे? मौका तो दो सर, काम क्यों नहीं करेगा कोई भी? मैंने आपको क्या कहा, काम हर पार्टी का हर नेता करेगा, ठीक है जी? अब आपने खुल के बोला है, अब राहुल गांधी के अलावा सबको चोर बोल रहे हैं, अब खुल के बोलिए ना, अब डर क्यों रहे हैं? मैं क्या डर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर किसी को मौका दो भाई साहब। राहुल गांधी को मौका देना चाहिए किस चीज़ का मौका? प्रधानमंत्री बनाने का। अरे भाई सबको ऐसी बात कर दी आपने। मतलब ऐसी बात पता क्या है, अभी कुछ अच्छा खासा भैया कहाँ निकल लिए? भाई अभी अच्छा खासा खा पी के आए हैं, तुम ऐसी बात करोगे तो ये तो कुफ्र बोलने जैसा हो गया। ये तो ऐसी बात ना करिए, वो भैया कह के गए कि नए इंसानों को मौका दो, नए लोगों को मौका दो। देखो मौके की बात यह है कि मैं एक संस्थान चलाता हूँ, है ना, तो मैं वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को चपरासी नहीं रखूँगा। उसके पीछे रीज़न है, ये वो बातें नहीं कर रहा हूँ जो चुनावी बातें या नेता टाइप के लोग बातें करते हैं। मैं एक मंत्री जी के साथ बैठा था, बिल्कुल आपको दिलचस्प कहानी सुना रहा हूँ। मंत्री जी हैं, उन्हीं के पार्टी के मंत्री हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बार 10 जनपद पे गया तो इंदिरा गांधी जी जो थी वो मेरी मुँह वाली बहन है।
तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। इतनी देर में उनके जो सेक्रेटरी थे जॉर्ज साहब बैठे हुए थे, तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। तो इतने में मैंने देखा कि एक बच्चा है जो काउच पर बैठा हुआ है और वीडियो गेम खेल रहा है। तो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था उसने, कोई 12 साल का बच्चा था। तो मैंने कहा मंत्री जी खास बात क्या है? कि बात यह थी कि वो बैठा बैठा पेशाब कर रहा था उस काउच पर। तो मैंने पूछा जॉर्ज से कि भाई ये किसका बच्चा है? तो अरे जानते नहीं, अपने राजीव का बच्चा है। तो ये आदमी, दिक्कत ये है, देखो ये आदमी नेतागिरी के लिए नहीं बना, ये बिजनेस भी नहीं कर सकता। अच्छा ये होगा कि राजनीति को छोड़कर वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जिए, मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। राजनीति उनके लिए नहीं है। लेकिन वो देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। सेवा गुरुद्वारे में करें, यहाँ पे सर इतने सारे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, झाड़ू लगाएं, सीढ़ी साफ करें, हमारे साथ करें, कहीं प्रसाद बांटें। मैं किसी मंदिर में, आश्रम में सेवा देता हूँ, आए मेरे साथ, लाइनें लगवाएं, लोगों को भोजन करवाएं। सेवा के बहुत सारे तरीके हैं, ट्रैफिक चलवाएं, लोगों को सिविक सेंस सिखाएं, लोगों को ट्रैफिक सेंस सिखाएं। सेवा के तो बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं ना। ऐसा क्यों कहते हैं कि आप सेवा राजनीति में रहकर ही की जा सकती है? बहुत सारे लोग हैं, आप बताइए ना, अन्ना हजारे हैं बिना राजनीति में रहे सेवा कर रहे हैं। आप देखिए मेधा पाटेकर है, बिना राजनीति में सेवा कर रही हैं। आप क्यों एक प्रधानमंत्री बनकर की सेवा क्यों करना चाहते हैं? आप मंत्री बन जाते, आपके पास सरकार थी, आपकी मम्मी की सरकार थी, आपके मम्मी के पालतू की सरकार थी, आप वहाँ पर सेवा कर सकते थे, मंत्री बन जाते। पर नहीं, क्योंकि हम राज दरबार में हैं, राज घराने से हैं, हम राजशाही से आते हैं, हम चांदी का चम्मच सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो हमारा हक बनता है कि ये देश हमारा गुलाम है, क्योंकि हमने अंग्रेजों की गुलामी से हमने इस देश को आज़ाद किया था। ये देश हमारा गुलाम है, हमें इस पर शासन करने का अधिकार है। ये उनको गलतफहमी है। अभी क्या है, आप देखिए भारत। ठीक है, ये तो राहुल गांधी जी की बात होगी कि वो राजघराने से हैं, चांदी का चम्मच पैदा लेके हुए। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, केजरीवाल जी एक शातिर व्यक्ति हैं, ठीक ठाक आदमी है। उन्होंने एक बार ये कहा था, मुझे याद है, कि मैं जिस डिपार्टमेंट से आता हूँ उस डिपार्टमेंट का चपरासी भी करोड़पति होता है, उन्होंने कहा था। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं और मेरी बीवी भी उस डिपार्टमेंट में कमिश्नर स्तर पर आते हैं, तो हम कितने करोड़पति होंगे। अपनी बात कोई नहीं बताता, लेकिन उन्होंने, उनकी गलती नहीं है, जनता की गलती है। उन्होंने जनता को बता दिया था कि मैं उस डिपार्टमेंट से आता हूँ जिस डिपार्टमेंट का चपरासी भी करोड़पति है। यानी करप्शन इतना अव्वल दर्जे का है कि वहाँ का चपरासी भी करोड़पति होता है। उन्होंने ये बताया नहीं, लेकिन आपको इनडायरेक्ट जनता को थोड़ी सी अपनी सिविक सेंस लगानी चाहिए थी कि भाई जिस डिपार्टमेंट में इतना करप्शन से ये आदमी आता है, वहाँ पर अगर चपरासी भी करोड़पति है तो इस आदमी ने कितने हजारों करोड़ का गबन किया होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे 2-1 कमिश्नर को जानता हूँ, भाई रोज के कई करोड़ छपते हैं, तो कई करोड़ छपते हैं। अच्छा, अभी ईडी समन जारी कर रही है उनके लिए कि सामने आए, सवाल जवाब हमसे करें, लेकिन वो विपासना के लिए जा रहे हैं, ध्यान के लिए जा रहे हैं। अब भाई देखो, प्रायोरिटी तो है ना आदमी की। उस आदमी की प्रायोरिटी ये है कि मुझे मेरा दिमाग सही करना है, उस आदमी की प्रायोरिटी ये है कि भाई मैं परेशान हूँ, मुझे पहले शांति चाहिए। तो प्रायोरिटी तय करता है ना आदमी। उस आदमी को वो सम्मान पे नहीं जा रहा है, उसकी प्रायोरिटी ये है कि मैं सिक हूँ, आई एम सिक, सो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? सो आई वांट टू मेडिकेट माई सेल्फ, मुझे दवाई लेनी है, तो दवाई लेने जा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? अपनी सेहत का आपको भी हक है ख्याल रखने का। वो सवालों से डर रहे हैं ईडी के, या सच में ध्यान के लिए जाना है? नहीं, वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, बीमार हैं शायद, बीमार होंगे। उनको मौका देंगे प्रधानमंत्री की रेस में, तो वो भी है। नहीं, कहाँ बात कर रहे हैं आप? ऊँट के मुंह में जीरे की बात है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबसे मजबूत पार्टी है उत्तर भारत में, ऐसा कहते हैं केजरीवाल। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। वहाँ चाहिए नंबर, ख्याल नहीं चाहिए। ख्याल से आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनता। व्हेन यू हैव नंबर्स यू मस्ट बी पीएम और सीएम, जो भी आप बनना चाहो बन जाएंगे आप। करप्ट मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का इस वक्त कोई है तो केजरीवाल है। पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्ट है इनकी। वो तो सबको बोलते हैं सारे भ्रष्ट है, हम अंदर करेंगे। भाई साहब अंदर करेंगे नहीं, अंदर जाएंगे। अब वो अंदर कसम खाते कि सबसे कट्टर ईमानदार हूँ। वो तो बच्चों की कसम पहले ही झूठी खा चुके सर। ये तो दिल्ली की जनता जानती है, फिर भी विश्वास करके वोट दिया। पर दिल्ली की जनता के विश्वास का उन्होंने कत्ल कर दिया, खून कर दिया या मर्डर कर दिया, जो मर्जी बोल दो, एक ही बात है। विश्वास नहीं किया दिल्ली के। काम नहीं किया, लूट करी है 9 साल के अंदर। एक काम नहीं करा दिल्ली में, हर डिपार्टमेंट में करप्शन किया, चोरी की, अपना पेट भरा। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे केजरीवाल ने करप्शन नहीं किया। एक, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, हर जगह करप्शन है। 9 साल में कुछ किया है नहीं। जब भी बोलते हैं 10 मिनट का भाषण देंगे, 8 मिनट झूठ ही बोलते हैं। वो आदमी केजरीवाल विश्वास लायक नहीं है। दिल्ली की जनता ने 2 बार विश्वास किया था, 2 बार धोखा खाया है। अभी जो वो विपासना के लिए जा रहे हैं, ईडी से बचने के लिए जा रहे हैं, क्या लग रहा है? सर वो विपासना पे कहीं नहीं जा रहे हैं,
वो अपनी चोरी को बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए प्लानिंग करने जा रहे हैं, नए नए रास्ते तलाशने जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, कोई विपासना नहीं है। अब जब अगर दूसरे संबंध में नहीं गए तो केजरीवाल को इनके शीश महल से उठा के ले जाएंगे ईडी वाले, और क्या करेंगे? कब तक सम्मान बेचती रहेगी सरकार? आप चाहते हैं कि उठा के ले जाए? सर हम तो चाहते हैं दिल्ली से 2025 में विदाई हो जाए, और अब जब अरेस्ट हो जाए ना केजरीवाल, तो 2025 तक इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए और दिल्ली के इलेक्शन हो जाएं। तब पता चलेगा इस आदमी को कि दिल्ली के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के पैसे की लूट करने के लिए क्या सजा मिलती है। क्या कह रहे थे अंकल जी? किस बारे में पूछिए? ईडी जो समन जारी कर रही है वो ध्यान के लिए जाना चाहते हैं केजरीवाल? ये आज से पहले भी कभी अगर ध्यान की बातें इन्होंने करी हो तो जरूर ध्यान के लिए जाते, मगर आज ये अचानक ईडी का संबंध आते, इन्हें ध्यान का संबंध आ जाता है, तबीयत खराब का बहाना आ जाता है। तुम्हें पता है खांसी तो शुरू से उनकी कभी बंद नहीं हुई, आज तक कभी गए वो नहीं गए। ये जब संबंध आने के बाद ही ये सब क्यों है? इसका मतलब ये भाई सोची सोची रणनीति है, और इससे बचने के वो अपने रास्ते ढूंढने जा रहे हैं, भाई कैसे इससे बचा जाए इस संबंध से, समझे नहीं? बाकी उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। ऐसा तो नहीं है ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए से जा रहे हैं कि 24 की तैयारी कर सकें, जीत सकें चुनाव? अरे फिर ये तो फिर 2019 से पहले भी जाते ध्यान के लिए, समझे नहीं? 2019 में तो गए नहीं, तो 2024 में सम्मान आने के बाद ही ये क्यों हुआ? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है उनकी। और अनपढ़ आदमी से पढ़ा लिखा अपराधी ज़्यादा शातिर होता है। अनपढ़ अपराधी से पढ़ा लिखा अपराधी, वो भाई पढ़ा लिखा आदमी है, उसको सब तरीके पता है भाई कैसे जुर्म से कैसे बचना है, इसलिए वो उन रास्तों को उनका पालन कर रहे हैं, समझे नहीं? जो भी फंसने वाले होते हैं उससे पहले वो दूसरे का नाम आगे करके उसको फंसवा, बलि का बकरा उसे बना देते हैं, मगर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, समझे नहीं? एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी भाई, जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। मोदी शासन में मैं तो इतना ही जानता हूँ। मोदी शासन में बढ़िया काम हो रहे हैं, कोई नहीं बचेगा? वैसे भाई जहाँ तक देखो आज के समय में अगर देखोगे कि लोगों में जो पहले हिंदू मंदिरों में आप जाओ भाई सन्नाटा पड़ा रहता था, कहीं भी आप देखना बड़े बड़े मंदिरों को छोड़ के छोटे मंदिरों में तो सन्नाटा पड़ा रहता था, बड़े बड़े में भी कुछ ही इक्का दुक्का लोग ही आते थे। मगर आजकल जो आस्था का सैलाब लोगों के अंदर उमड़ा है, मेरे को लगता नहीं आज से पहले कभी ऐसा हुआ था। जब से मैंने अपनी आंखों से देखा, कम से कम मैं 95 में आया था दिल्ली, समझे नहीं? तब से तो मैंने ये देखा भाई दिल्ली में मंदिरों में घंटी बजाने के लिए मशीनें ऑपरेट करती थी। आजकल हर जगह आरती के समय में लोग ही घंटी भी बजाते हैं, ढोलक भी बजाते हैं, समझे नहीं? पहले तो नहीं होता था। मतलब धर्म के लिए जग रहे हैं लोग हैं? बिल्कुल, लोगों में आस्था जग रही है, वो भी खासकर हिंदू धर्म में। और धर्मों की तो मैं बात नहीं कर सकता, मगर हिंदू धर्म में जरूर आस्था का सैलाब उमड़ा है। हाँ, आज से पहले लेकिन विपक्ष कहता है कि नफरत फैल गई है। अंकल जी इधर आइए। विपक्ष कहता है कि नफरत बढ़ गई है, जो भगवा में करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र की जो बातें होती हैं कि नफरत एक तरीके से बढ़ गई। भैया भी कह रहे थे डिबेट में। देखो भाई ये नफरत कोई नहीं तो है नहीं, समझे नहीं? अगर आप मोदी को ब्लेम करना चाहते हो तो ये नफरत है नहीं भाई। 1927 में जब 9 अखिले के दंगे हुए थे तब तो कोई मोदी जी नहीं थे। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा दंगा हुआ जैसा 1947 में गदर में हुआ था। करोड़ों लोग विस्थापित हो गए, लाखों लोग मारे गए। मेरे को लगता नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में 2 समुदाय के बीच इतना बड़ा दंगा हुआ होगा। उस वक्त तो कोई मोदी जी नहीं थे, मगर दंगे हुए ना, उनका ब्लेम भी आप मोदी जी को ठोकेंगे। रविराज कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से? अरे वाह, क्या बात है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे इस बार? मैं राहुल गांधी जी को देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी। क्यों? चलो उनको भी दो मौका, क्या हो जाएगा? कुछ सोच रखा होगा ना, उम्मीदें होंगी कुछ। पहले कम पड़ा 70 साल की। मेरी सोलो 70 साल में क्या कुछ नहीं हुआ? 70 साल में एक बात बोलो, 70 साल में 70 साल में जो किया उन्होंने बहुत कर लिया। अब तीसरा फ्रंट चाहिए, अब किसी और को ले आओ, तो फिर मोदी जी के अलावा और कोई ऑप्शन ले लो। क्या हो गया? राहुल गांधी, मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों बताऊँ? तीसरा फ्रंट बताओ। क्यों दें? क्यों दें? क्यों दें? क्या किया बताओ? क्या किया? कुछ बताओ ना, कुछ बता तो दो। अरे पहले तो आप ही बताओ। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या वो बता दी। हाँ, आपने बताओ क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए? क्या नहीं किया? सब कुछ अरे किया। फिर वही मैं क्या, ठीक है उसने दफा तोड़ी, मुझे मैं बताता हूँ, ठीक है बताओ। क्या नहीं
कश्मीरी पंडितों का पलायन, सर कश्मीरी पंडितों का पलायन किया कांग्रेस ने, ये किया। और क्या किया? अब क्या हुआ? अब कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। एक भी ये भी कहा से सर कि पंडितों का पलायन कर दिया। मैं सहमत हूँ। एक भी 15 साल में कश्मीरी वापस भेज पाए? एक भी कश्मीरी वापस गया अपने घर में? अच्छा हाँ, सब अगर सब हालात ठीक है, अच्छे हैं, गया कोई कश्मीरी वापस? मोदी जी ने वापस भेजा? ठीक कांग्रेस ने तो नहीं किया। मोदी जी के आने से आपको उम्मीद भी मोदी जी से ही है कि वो वापस लेके जाएंगे। राहुल गांधी से तो चाचा देखिए बड़ी अच्छी बात है। मोदी जी के आने से ही तो आपको उम्मीद है ना कि मोदी जी ही लेके जाएंगे पंडितों को वहाँ पर कश्मीर में। कांग्रेस से आपको उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, हमने मोदी जी की वोट दिया था। मेरी सुनो, हमने दिया था मोदी जी को वोट, हमने खुद दिया था कि अच्छा गरीब है, गरीब की सुनेंगे। कांग्रेस को भी हमने भी दिया, ठीक है नहीं, तो मोदी जी को भी दिया, लेकिन हम दादा भी देते हैं, हम पंजे पे ही 15 सभी साल- देते रहे, देते देते माहौल ऐसा हो गया कि भैया आप अपने ही देश में बेघर हो गए। उसके बाद 5,000 रोहिंग्या यहाँ पे घूम रहे हैं, उनका दाना पानी यही चल रहा है, उसमें तो कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि नहीं निकाल पाए तो निकल रहे हैं ना। अब तो उनपे धरपकड़ चल रही है। पहले तो उनको तो वोटर बनाया गया। बंगाल में चले जाओ, बहुत बुरा हाल है, समझ रहे हो। और भी जितने भी देश में मतलब हमारे देश के जिले हैं, जो बाहरी जिले हैं, वहाँ पे तो कन्वर्ट हो रहे हैं, अपना पासपोर्ट बदल दिया, वहाँ पे मिनटों में उनका बन जा रहा है। जो सरकारें बैठी है, कांग्रेस के जो अलायंस है, यही लोग बैठे हैं। उसके बाद सुन लो, कांग्रेस कहती है कि भैया हिंदू खत्म कर देंगे, हिंदूवादी नहीं रहने देंगे, सनातन खत्म कर देंगे, सनातन धर्म, ये सब कह के हिंदू का वोट ले लेगी। हिंदू का वोट मिल जाएगा, हिंदू का वोट ये सब ले लेगा। बीजेपी ने बोला है सर। नहीं, आप किसी सिंगल आदमी मुस्लिम खत्म कर। क्या क्या ऐसा कोई भाषण बता दो योगी जी का, मोदी जी का, अमित शाह का, जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम मुस्लिम खत्म कर देंगे। ऐसा कोई भाषण बता दो, हम योगी जी NRC। और सुनो, और मेरी सुनो, हम राहुल गांधी का भाषण दिखा देंगे। राहुल गांधी अरे उसने कहा हिंदुत्व खत्म कर देंगे, अरे अभी बोला है, हिंदुत्व खत्म कर देंगे। क्या बात कर दी, हिंदुत्व खत्म कर देंगे। मैं नहीं सुना, बस मैंने मुझे सुना दो। उन्होंने कहा ऐसा है, बात सुनो। NRC ऐसे ही उन्होंने लागू किया, उस पर भ्रम फैला के यहाँ बैठे रहे महीनों नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने। ये प्रोपगंडा रस्ते हैं, समझ रहे हो। बहुत गलती की कांग्रेस, बहुत की होंगी, लेकिन मेरी सुनो, हमने सुधारने के लिए मोदी जी को कहा था। अब बता दो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने क्या कर दिया? हमने दिया ना, अच्छा माहौल कर दिया। आज आप ज्यादा घूम सकते हो कश्मीर, घूमने लायक तो नहीं था ना, डर के मारे कोई फैमिली नहीं जाती थी, गोलियां चलती। अब चले, अब जा नहीं रही है, अब टूरिस्ट सबसे ज्यादा पड़ा है। पहले बिल्कुल नहीं जा रहे थे, पहले भी जाते थे। हो गया था। अमरनाथ के यात्रियों पे गोलियां चलवाई थी, याद है? पहले जाते थे वापस नहीं आते थे। क्योंकि इसके पहले जाते थे, वापसी नहीं आते फैमिली सेफ नहीं आती थी भाई। और पहले वो देखो पत्थरबाज, ऐसा है, आपने नहीं हमारी देखा। आर्मी पे ऐसे एक चीज आपको बताऊं, 70 साल तक चमचागिरी उनकी की, अब 15 साल हमें अंधभक्ति कर लेने दो, यही हो सकता है। ठीक है, हो गई कि मोदी जी 14 में आ गए। कुछ काम है तो कुछ काम अच्छे राहुल नहीं गांधी किए, जैसे उसकी भी बोल आप पे नहीं, आपने बोला ना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए, वो नीचे से ऊपर जाना चाहता है, डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं सकता। सही किया, कुछ काम सही करने के लिए इतना टाइम लगा दिया तुमने इतने साल तुमने राज किया।